भगवान श्री कृष्ण के वंश का वर्णन किया। 16,108 विवाह मेरे प्रभु के हुए और 16,108 विवाह होने के बाद भगवान वर्णन करते हैं सुखदेव स्वामी कि एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र और एक एक पुत्री पैदा हुए। अब गुणा कर दो 16,108 को 11 से, यही यदुवंश है महाराज, जिसमें रुक्मिणी के पुत्रों का वर्णन, इन 8 जो पत्नियां हैं ना भगवान की, इनके पुत्रों का वर्णन तो श्रीमद् भागवत में स्पष्ट है। जैसे माता रुक्मिणी के पहले पुत्र का नाम है प्रद्युम्न। कौन से हैं? जिनको कौन लेकर उठाकर ले गया था? संबासुर नाम का राक्षस। इनके दूसरे पुत्र हैं चारुदेव। रुक्मिणी के जो 10 पुत्र हैं ना, उनका वर्णन, पहले हैं प्रद्युम्न, दूसरे हैं चारुदेव, तीसरे हैं सुदेश्वर महाराज, चौथे हैं पराक्रमी, 5 में हैं चारुदेव, 6ठे हैं सुभाग, 7 में है चारुगुप्त, 8 में है भद्रचारु, 9 में है चारु और 10 में है चंद्र। ये रुक्मिणी के पुत्र थे 10। इसी प्रकार से सत्यभामा के पुत्र जो हुए, उसमें भानु, सुभानु, प्रभानु, भानुभानु, चंद्रभान और वृषभान, अतिभान, श्रीमान, प्रतिभान, ये सत्यभामा के हैं तो ये भामो कहलाए महाराज। ये 10 पुत्र सत्यभामा के हुए। जामवंती के हुए सांब, फिर उसके बाद दूसरे हैं सुमित्र, फिर पुत्रजिल, फिर सत्यजिल, फिर सहस्त्रजिल, फिर विजय, फिर चित्रकेतु, वासुमान, दवेश्र और कृतु। इस प्रकार से हर रानी के 10-10 पुत्र पैदा हुए और एक एक पुत्री हुई, और यही यदुवंश है। भगवान सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, जब भगवान के 16,108 विवाह हो गए तो एक दिन बलराम जी महाराज सीधे गए वृंदावन, और वृंदावन में बलराम जी ने वृंदावन का दर्शन किया। वहां सभी का दर्शन हुआ। राधे राधे बोलना पड़ेगा और प्रेम से बोलना। और प्रेम से गोविंद मेरे भज नारायण, भज नारायण, भज नारायण, भज नारायण, भज भज नारायण, भज नारायण, भज नारायण, भज नारायण, भज नारायण का नाम रे, नारायण के नाम बिना नहीं आता कोई काम रे। भज नारायण, भज नारायण, भज नारायण, भज नारायण। पिया है माटी का रेला, ये दुनिया है माटी का ढेला, इसमें बहता ये मन मैला, इसमें बैठा ये मन मेला। दुनिया में क्यों तू हरि को भूला, दुनिया में तू हरि को भूला। भज नारायण, 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 भज नारायण। भज नारायण का नाम रे, नारायण के नाम बिना नहीं आता कोई काम रे। भज नारायण, भज नारायण,
भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और कुछ दानदाता किशनपाल जी, कमेटी मेंबर 51 रुपये। अंशिका सैनी और मुकेश जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। राधे राधे तो बोलना पड़ेगा। और ये बेला से विनोद कुमार सैनी, हमारे कुंवरपाल सिंह कमेटी मेंबर, उनके दामाद जी 201 रुपए का दान अर्पित कर रहे हैं। जोरदार तालियां। और प्रेम से बोलना पड़ेगा, और प्रेम से। तो भगवान के कुल का वर्णन सुनाया और उसके बाद में सुखदेव स्वामी ने राजा नरक की कथा सुनाई। और राजा नरक की कथा से भगवान ने बताया कि कभी भी किसी ब्राह्मण का या किसी संत का अपमान नहीं करना चाहिए। और नरक की कथा सुनाकर फिर भगवान ने नारद मोह, बहुत सुंदर आता है, नारद जी को मोह हो गया था। नारद जी के मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि भगवान ने 16,108 विवाह कर लिए और 16,108 रानियों को कैसे संभालते होंगे। क्योंकि नारद जी जानते हैं कि संसार में, इस पृथ्वी पर एक नारी को संभालना कठिन है ना। अगर एक विवाह हो जाए तो वही गधा बना देती है महाराज। फिर 16,108 की तो सोचो क्या हाल होगा। और क्या। और पति वही अच्छा है जो पत्नी की हां में हां मिलाता रहे, उसकी सेवा ज्यादा होती है। और जो पति थोड़े से तिरछे चलते हैं, क्योंकि जीत जो है ना माताओं की ही होती है घर में। ये तो ब्रह्मा जी का वरदान है। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था स्त्रियों को। जब अकल बट रही थी, बुद्धि बट रही थी, तो उस समय माताएं श्रृंगार करती रह गई थी। और बुद्धि के समय श्रृंगार करने से वंचित हो गई। और जब पहुंची तो ब्रह्मा जी बोले बुद्धि तो समाप्त हो गई। अब सारी माताओं को रोष आ गया। बोले ब्रह्मा जी तुमने अच्छा नहीं किया, ये तो बहुत बुरा हुआ है। अब देखो बड़ा व्यंग आता है, एक जिसने भी ये लिखा है बड़ा सुंदर लिखा है, लेकिन आज समय नहीं है, फिर कभी सुनाएंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा, हाँ, और प्रेम से बोलना पड़ेगा। तो
माताओं को वरदान दिया है, लेकिन एक पत्नी को संभालना बड़ा मुश्किल है। और मेरे कृष्ण तो कितनों को संभालते हैं? 16,108 रानियों को संभालते हैं। जब ब्रह्मा जी ने अकल बांटी तो कहते हैं कि अकल बांटने लगे विधाता, लंबी लगी कतारें, बहुत लंबी लंबी कतारें लगी थी, और सभी आदमी खड़े हुए थे, कहीं नहीं थी नारी। अकल लेने सबसे पहले पुरुष ही पहुंचे। ब्रह्मा जी भी संकोच में पड़ गए कि नारियां कहां रह गई, और सभी नारियां कहां रह गई ये था अचरज भारी। और पता चला ब्यूटी पार्लर में पहुंच गई हैं सारी। जब पता चला ब्रह्मा जी के यहां जाना है तो देखो, नारी तो कहीं भी जाती है तो थोड़ा चकाचक हो गया है, तो सारी तो लाइनें लगाई पड़ी थी ब्यूटी पार्लर में। महाराज मेकअप की थी गहन प्रक्रिया, मेकअप की थी बेगहन प्रक्रिया, और एक एक पर भारी बैठी थी कुछ इस इंतजार में कि कब आएगी बारी। हाँ, इस इंतजार में थी कि मेरा मेकअप कब होगा। और उधर ब्रह्मा जी ने पुरुषों को अकल बांट दी सारी, और पार्लर से फुर्सत पाकर जब वो पहुंची हैं नारी, और जब पार्लर से चकाचक हो गई तो वहां पहुंच गई। और जब वहां पहुंची तो ब्रह्मा जी ने बोर्ड लगा दिया, बोर्ड लग गया, स्टॉक खत्म है, अकल बट गई सारी। रोने लगी सभी महिलाएं, तो नींद खुली ब्रह्मा की, पूछा कैसा शोर हो रहा ब्रह्म लोगों के द्वारे, और पता चला स्टॉक खत्म हो गया, अकल पुरुष ले गए सारे। अकल को कौन ले गया? पुरुष ले गए। तो देखो नारियां बेचारी रोष प्रकट करने लगी। ब्रह्मा जी ने कहा देवियों, ब्रह्मा जी ने कहा देवियों बहुत देर है कर दी, और जितनी भी थी अकल मैंने सारी पुरुषों में भर दी। लगी चीखने अब महिलाएं कि कैसा न्याय तुम्हारा है, कुछ भी करो हमें चाहिए आधा भाग हमारा। अरे हमारा भी तो आधा होता है, क्योंकि नारियां कहने लगी कि पुरुषों में शारीरिक बल है, पुरुष तो शरीर से मजबूत होते हैं, पुरुषों में शारीरिक बल है और हम अबलाएं ठहरी, अकल हमारे लिए उतनी जरूरी, निज रक्षा कैसे करेंगी? यानी अगर हमारे अंदर अकल नहीं होगी तो हम अपनी रक्षा कैसे करेंगी? अब ब्रह्मा जी तो सोच में पड़ गए, बात तो सही है, इन्हें अकल दूं तो कहां से दूं? और बहुत सोच डाली सहलाकर तब बोले ब्रह्मा जी, एक वरदान तुम्हें देता हूं, अब हो जाओ राजी। अब तो माताएं बोली बड़ा सुंदर वरदान मिलेगा। तो क्या वरदान दिया कि थोड़ी सी भी हंसी तुम्हारी, थोड़ी सी भी हंसी तुम्हारी रहे पुरुष पर भारी, और कितना भी अकलमंद होगा अकल जाएगी मारी। जब तुम हंस जाओगी तो कितना ही अकलमंद पुरुष क्यों ना होगा, उसकी अकल मारी जाएगी। अब देखो नारियां तो बड़ी चालाक होती हैं, तो एक बोली उसमें से खड़ी हो गई, एक बोली क्यों नहीं जानते स्त्री कैसी है होती, हंसने से ज्यादा माताएं अब घर में है रोती। अरे महाराज अब कहां हंसी आती है, पति ऐसा मिल गया पूरे दिन रुलाता है। हाँ, ब्रह्मा बोले ये कार्य भी, ब्रह्मा बोले ये कार्य तब रोना भी कर देगा, और औरत का रोना तो मनुष्य की बुद्धि हर लेगा। अगर औरत रो भी दे तो मनुष्य बेचारा। तो एक बोली हमसे तो ना रोना आता ना हंसना आता, झगड़े में हमें बहुत मजा है आता है, और इसलिए तो झगड़ा हमको भाता। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, ब्रह्मा बोले चलो मान ली ये भी बात तुम्हारी, ब्रह्मा बोले चलो मान ली ये भी बात तुम्हारी, और घर में जब झगड़ा होगा तो विजय होगी तुम्हारी। घर में झगड़ा होता है तो किसकी विजय होती है? स्त्री की ही विजय होती है। और जग में आगे कहते हैं, जग में अपनी पत्नी से जब
कोई पति लड़ेगा पछताएगा, सिर ठोकेगा, आखिर वही झुकेगा। ब्रह्मा बोले सुनो ध्यान से, अंतिम वचन हमारा, 3 अस्त्र अब तुम्हें दे दिए, पूरा न्याय हमारा। और इन अचूक शस्त्रों में जो भी मानव नहीं फंसेगा, बला विलक्षण अज्ञत होगा, ऐसा दुर्लभ पछताएगा। और कहते हैं कि जो भी सुन लो बात हमारी, और बिना अकल के भी होती है नारी पुरुष पर भारी। होती है कि नहीं होती है? लोग कहते हैं नारी की बुद्धि कहां होती है? घुटनों में होती है। लेकिन महाराज बड़ी बुद्धिमान है। अब तो माता, ये कलयुग है, इसमें तो माताएं बहुत बुद्धिमान है। लेकिन माता जैसी भी है बड़ी चकाचक। क्यों? क्योंकि परिवार का पालन पोषण यदि कोई करता है तो माता करती है। परिवार को आगे की ओर कोई ले जाता है तो माता ले जाती है। लेकिन ब्रह्मा जी ने वरदान दिए हैं कि माता रोएगी तो भी जीत उसकी है, माता लड़ेगी तो भी जीत उसकी है, और माता हंसेगी तो भी उसी की जीत है। और यही मोह देखने के लिए आज नारद जी पधारे। नारद जी ने देखा 16,108 को कैसे संभालते होंगे, और नीचे आकर देखते हैं तो हर कक्ष में मेरे प्रभु बैठे हैं, रुक्मणी के साथ भी हैं। चित्र दे कन्ने सुतामय, युगपत पृथकाया, ग्रेसो दष्टाय सहस्त्राय, स्त्रियाय कुधावय। नारद जी ने सोचा कि एक बार भगवान का भी परीक्षण कर लिया जाए कि 16,000 स्त्रियों के साथ रहते भी हैं या सब अकेली रहती हैं। एक बार कर तल कर बीना, गावत हरि गुणगान प्रवीणा। और कहते हैं जब एक एक महल में गए तो एक एक महल में वहां भगवान हर अपनी धर्म पत्नी के साथ विराजमान थे। नारद जी को पुकारा, अरे नारद जी आइए आइए, स्वागतम। नारद जी अंदर पहुंचे। अब नारद जी अंदर पहुंचे हैं तो पत्नी ने चरण छुए, 2 लड्डू नारद जी को दे दिए। नारद जी ने 2 लड्डू खा लिए। भगवान बोले कहां चले? बस आगे की ओर जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो सब पत्नियों का दर्शन करना है। अगले महल में पहुंचे तो वहां भी भगवान ने तुरंत बुलाया। नारद जी के आगे 2 लड्डू फिर रख दिए महाराज। 2 लड्डू वहां भी खा लिए। इस प्रकार से जब 8 पटरानियों के दर्शन कर लिए तो 16 लड्डू नारद जी के पेट में पहुंच गए। अब कक्ष में नहीं जाते, अब तो बाहर से ही भगवान बुलाते हैं, अरे आओ नारद जी। बोले बस महाराज, क्योंकि अंदर जाऊंगा 2 लड्डू फिर खिलाएंगे। 16,108 कक्षों का नारद जी ने दर्शन किया। और भगवान कहते हैं ब्रह्म मूर्तयो निद्रा सा पुष्य छे कारणी, ठाकुर गुणो दियो जो मोहत, पाद को इच्छा भवंते। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है और जो ब्रह्म मुहूर्त में पुण्यों का क्षय करता है, जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता उसके पुण्य का क्षय हो जाता है, ऐसा भी कहा जाता है। जो मैंने पुण्य कमाए ना, और पुण्य कमाने के बाद यदि सूर्य निकलने से पहले आपकी नींद नहीं खुली, आप सोते रह गए और सूर्य ऊपर से आपको दिख गया, तो जो पुण्य पूरे दिन के हैं वो सारे पुण्य क्षय हो जाते हैं, मतलब समाप्त हो जाते हैं। इसलिए सूर्योदय से पहले उठना श्रीमद् भागवत का ये 10वां स्कंद बताता है। और जो सूर्य के बाद उठता है उसके पाप क्षय हो जाते हैं, पाप का भोगी बन जाता है, उसके पुण्य समाप्त होते चले जाते हैं। फिर हम सोचते हैं हम पूजा तो बहुत करते हैं, भगवान की भजन बहुत करते हैं, भगवान की भक्ति बहुत करते हैं, परंतु यदि आपसे पहले सूर्य जाग गया तो समझ लेना वो भक्ति व्यर्थ है। ब्रह्म मुहूर्त में सोना पुण्य को क्षय करता है और पाप के भागी बनाता है। भगवान ने इस संदेश से सारे मनुष्यों को इस शिक्षा दी कि ब्रह्म मुहूर्त में सोना नहीं चाहिए। और जैसे ही उठो तो उठने से पहले भगवान वर्णन करते हैं सुखदेव स्वामी कि सबसे पहले मनुष्य को अपने हाथों का दर्शन करना चाहिए। जैसे ही आप उठते हैं ना सैया से, तो माताओं को बायां और पुरुष का दायां चरण पृथ्वी पर जाना चाहिए।
माताएं जब उठे तो ध्यान देना, आपका बायां चरण पृथ्वी पर जाना चाहिए। यदि बायां चरण पृथ्वी पर जाएगा तो घर में उस दिन ना तो कभी कोई अकाल मृत्यु होगी, ना ही घर में लक्ष्मी का क्षय होगा, लक्ष्मी आती चली जाएगी। लेकिन आप सोचकर सोएंगे ना, आज ही सोचकर सोएंगे कि सुबह को उठेंगे तो बायां पैर रखेंगे, लेकिन देखो असमात देखना, आपका दायां पैर ही पृथ्वी पर जाएगा। और फिर उठने के बाद जब चरण आपका पृथ्वी पर चला जाएगा तब ध्यान आएगा, अरे महाराज ने तो कहा था बायां पैर रखना, ये दायां चला गया, आज का दिन भी गया। सोने के बाद हम भूल जाते हैं और उठते हैं तो अचानक जल्दबाजी में उठकर दोनों टांगे नीचे रख लेते हैं। खाट से उठकर चरण जब नीचे जाते हैं तो कभी कभी तो दोनों टांगे एक साथ जाती हैं महाराज, और ये भूल जाते हैं कौन सा चरण कब गया। चरण जब बायां जाए स्त्री का और दायां जाए पुरुष का, वो अकाल मृत्यु को कभी प्राप्त नहीं होता। उसके बाद सबसे पहले अपने कर कमलों का दर्शन, इन हाथ की रेखाओं का दर्शन करना चाहिए, और हाथ की रेखाओं का दर्शन करके भगवान को प्रणाम करना चाहिए, और भगवान को प्रणाम करके एक मंत्र बोलना चाहिए, कृष्ण से कृष्ण प्रेम प्रेम परना बधायवन तब वर्णा शरणम प्रपदे भववीता प्रागदेवम। जो भक्त इस मंत्र को नहीं बोल सकते वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर मंत्र है, भागवत के 12 स्कंद से लिया गया मंत्र है, इसलिए इसका जाप भी एक बार तो अवश्य कर देना चाहिए। और जो इसका जाप करता है उसको भगवान की शरण मिलती है, वो कभी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। नारद जी को भगवान ने दर्शन दिया और नारद का मोह भंग हुआ। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, उसके बाद भगवान के मित्र सुदामा की कथा सुनाई, और अब सुदामा की कथा आ रही है, बड़ी ही प्यारी कथा है। बड़े चित्त से, बड़े मन से आप सबको सुदामा जी की कथा सुननी है, क्योंकि भगवान बड़े कृपा निधान है, भक्त वत्सल है, और शास्त्रों में कहीं वर्णन नहीं आता कि सुदामा जी दरिद्र हुए हों। सुदामा गरीब हो सकते हैं लेकिन दरिद्र नहीं हो सकते। भगवान ने सुदामा की कथा से बताया कि सुदामा गरीब नहीं है, सुदामा दरिद्र नहीं है। दरिद्र कौन है? दरिद्र वो है जिसका संतोष जिसके पास नहीं है, जिसके पास संतोष धन नहीं है ना, वो दरिद्र है। कृष्ण से सीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम भरतेन्द्रियेषु प्रशांतात्मा प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। भगवान के एक मित्र हैं जिनका नाम है सुदामा। और सुदामा कैसे हैं? ब्रह्मवित्त है, यानी विषयों से विरक्त है, जितेंद्रिया हैं, हमेशा प्रसन्न रहने वाले हैं। इनका जन्म स्थान गुजरात में है, पोरबंदर में रहते थे ये। सुदामा नाम के जो ब्राह्मण थे ना, उनका एक नियम था, वो 5 घर भिक्षा मांगते थे, और केवल इतनी देर जितनी देर में एक गाय दुही जाती है। अगर भिक्षा दी तो दी, वरना वो अगले घर चले जाते थे, भीख मांगते नहीं थे। लेकिन संतोषी ब्राह्मण है, इसलिए सुखदेव स्वामी ने इन्हें दरिद्र नहीं कहा है। दरिद्र तो वो होता है जिसकी भूख बढ़ जाती है। एक सेठ जी थे ना, और अपने मुनीम जी से बोले जरा जोड़ के बताओ हमारे धन का कितना ब्यौरा है।
तो मुनीम ने जोड़ा, 3 दिन तक जोड़ता रहा। 3 दिन जोड़ने के बाद बोला महाराज अभी मुनीम जी मोटा मोटा जोड़ा है सेठ जी, और मोटा मोटा जोड़कर पता चला कि 7 पीढ़ियां आपकी आराम से बैठकर खा सकती हैं, इतना धन है। तब भी सेठ जी की चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गई। मुनीम बोले क्या हुआ महाराज, अभी तो मोटा मोटा गिना है, 7 पीढ़ियां खा सकती हैं। सेठ जी बोले 7 तो खा लेंगे, 8वीं का क्या होगा, 8वीं पीढ़ी कहां से खाएगी। सुखदेव स्वामी कहते हैं वो दरिद्र है, जिसके पास इतना धन है लेकिन उसके बाद भी और आशा रखता है ना, तो वो दरिद्र है। इसलिए सुखदेव ने सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा, बल्कि उनकी पत्नी को दरिद्र कहा है। तमे पहे महाभागम साधुना चे परायणम। देखो कितनी सुंदर बात बताई है। भगवान ने तो जब वर्णन किया था, जब अमरीश की कथा सुनाई ना, तो अमरीश की कथा में ऋषि दुर्वासा को क्या कहा था, उनको ही दरिद्र बताया है, उनको पाणम बताया है। कहते हैं साधु बताया अमरीश जी महाराज को। साधु कौन है, जो संतुष्ट है, जिसको किसी की चिंता नहीं है, वो साधु है। अमरीश जी ग्रस्त होते हुए भी साधु का रूप अमरीश जी को बताया। और दुर्वासा ऋषि जो कि साधु है, लेकिन उस समय उनके अंदर भाव जाग गया किसी को पाने का, किसी को नीचे दिखाने का, तो वहां उनको दरिद्र बताया है। दासते द्रमणे भूरी सीधते कुटुंबया। और भगवान कहते हैं जिसका कुटुंब बढ़िया हो, जिसका सब कुछ प्रभु की कृपा हो, उसके बाद भी यदि उसे कुछ चाहने की आशा रह जाती है, उसके बाद भी अगर उसे चाहत कुछ रह जाती है, तो उससे बड़ा दरिद्र कोई नहीं है। और शास्त्रों में बताया गया है ब्राह्मण का कर्म क्या है। ब्राह्मण का कर्म है अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दान प्रतिग्रहेव ब्राह्मण चैनाम कलायवतम। पढ़ना पढ़ाना, दान लेना दान देना, यज्ञ करना यज्ञ कराना, ये ब्राह्मणों के कर्म हैं। और सुदामा जी यही कर्म करते थे। आज माता सुशीला ने पूछा, प्रभु 10 दिन से भूखे हैं बच्चे घर में, आप 10 दिन से रोज जाते हैं लेकिन कुछ प्राप्त नहीं होता। मेरा मन है, क्योंकि मैंने सुना है, और एक ब्राह्मण देवता आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि द्वारकाधीश तो आपके मित्र हैं। सुदामा जी बोले सत्य कहती हो? हाँ, द्वारकाधीश मेरे मित्र हैं और मैं उनके साथ पढ़ा हूं, शिक्षा ग्रहण की है। सुशीला बोली, हे प्रभु आप जाते क्यों नहीं वहां पर? एक बार तो चले जाइए। सुदामा जी कहते तुम चाहती हो कि मैं द्वारकाधीश के यहाँ मांगने के लिए जाऊं? है? अरे मांगन जो जाता है वो मरे के समान होता है, जानती भी हो। मांगन गए सो मर गए और मरे सो मांगन जाए, और उनसे पहले वो मरे जिनके मुख से निकलत ना। दान देने वाला भी मर जाता है यदि वो दान देने के लिए मना कर दे। दान देने वाला मरे के समान बताया है दान लेने वाला, लेकिन दान देने वाला भी मरे के समान है, जो भिखारी को दरवाजे से लौटा देता है। और संसार में जब ज्यादा जिद की तो सुदामा जी बोले चला तो जाऊंगा, लेकिन मेरे पास कुछ भी तो नहीं है। तो सुशीला ने कहा, अरे चिंता क्यों करते हो, अभी मैं तुम्हारे लिए इंतजाम किए देती हूं। 3 घर गई और 3 घर से 4 मुट्ठी चावल लेकर आई, और 4 मुट्ठी चावल एक पोटली में बांध दिए। और सुदामा जी उस पोटली को लेकर सीधे द्वारका की ओर प्रस्थान कर गए। कही का
कारण आगमन तुम्हारा, कहो सो करत लायो सोबारा। और आज भगवान के द्वार चल दिए सुदामा जी। आइए हम सब भी सुदामा जी का दर्शन करते हैं। कर्म से राज है, कर्म से ही भिखारी, कर्म से राज है, कर्म से ही भिखारी। कौन जाने क्या है लीला प्रभु तुम्हारी, कौन जाने क्या है लीला प्रभु तुम्हारी। कर्म से राज है, कर्म से ही भिखारी, कर्म से राज है, कर्म से ही भिखारी। कौन जाने क्या है लीला प्रभु तुम्हारी, कौन जाने क्या है लीला प्रभु तुम्हारी। ही साथ पर ते चल सार में, एक ही साथ पर ते चल सार में। कर्म से ही सुदामा पड़े हार में, कर्म से ही सुदामा पड़े हार में। कर्म से ही सुदामा पड़े हार में, कर्म से ही सुदामा पड़े हार में। ना रही घर सुदामा के लोटा और थाली, ना रही घर सुदामा के लोटा और थाली। कौन जाने क्या है लीला प्रभु तुम्हारी, कौन जाने क्या है लीला प्रभु तुम्हारी। कर्म से राज है, कर्म से ही भिखारी, कर्म से राज है, कर्म से ही भिखारी। कौन जाने क्या है लीला प्रभु तुम्हारी, कौन जाने क्या है लीला प्रभु तुम्हारी। मित्र को दे गए गरीबी की सीख है, मित्र को दे गए हैं गरीबी की सीख है। आप खुद बन गए हैं द्वारकाधीश है, आप खुद बन गए द्वारकाधीश है। आप खुद बन गए द्वारकाधीश है, आप खुद बन गए द्वारकाधीश है। आज कैसी मुसीबत सुदामा पे है डारी, आज कैसी मुसीबत सुदामा पे है डारी। कौन जाने क्या है लीला प्रभु तुम्हारी, कौन जाने क्या है लीला प्रभु तुम्हारी। कर्म से राज है, कर्म से ही भिखारी, कर्म से राज है, कर्म से ही भिखारी। कौन जाने क्या है लीला प्रभु तुम्हारी,
कौन जाने क्या है लीला प्रभु तुम्हारी, कौन जाने क्या है लीला प्रभु तुम्हारी, कौन जाने क्या है लीला प्रभु तुम्हारी, कौन जाने क्या है लीला प्रभु तुम्हारी। जय जय श्री राधे, 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 जय जय श्री राधे। और कुछ ही क्षणों में अब हम सुदामा जी का दर्शन करने जा रहे हैं। आज सुदामा जी चले तो भगवान ने यहीं से उनकी महाराज परीक्षा लेनी प्रारंभ कर दी। देखो, सबसे पहले नदी के किनारे भगवान नाविक बनकर आ गए और सुदामा जी से बोले कहां जाओगे? सुदामा बोले हमें द्वारका जाना है, क्या भैया नाव से पार कराओगे? भगवान मुस्कुराए, भगवान बोले पार तो करा देंगे, कुछ टका है? बोले टका तो नहीं है। बोले टका नहीं तो फिर पार कैसे होगे? सुदामा बोले भैया मत कराओ पार, लेकिन हम पे टका तो नहीं है। नाविक बोला उतराई तो देनी पड़ती है। भगवान बोले उतराई तो देनी पड़ती है। अरे सुदामा जी ये पोटली में क्या है, लाओ यही दे दो। सुदामा ने और अंदर को दबा लिया, कच्चे चावल पोटली में है। बोले भैया ये तो हम अपनी पत्नी के कहे तो अनुसार अपने कृष्ण को जाकर देंगे। द्वारकाधीश के लिए उसकी भाभी ने भेजा है तो उसी को देना है। अगर तुम्हें पार उतारना है तो उतारो, नहीं उतारना है तो मत उतारो। अब भगवान ने कहा रे ये बड़ा अजीब भक्त है और हो सकता है ये नदी से ही वापस चला जाए। तो भगवान ने कहा अरे नहीं नहीं आइए पंडित जी बैठिए, कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम एक भजन तो सुना सकते हो, है भजन सुना दो, हमारा भी सफर कट जाएगा और तुम्हारा भी सफर कट जाएगा। सुदामा बोले हमसे भजन भी नहीं आता भैया। बोले कुछ तो सुनाना ही पड़ेगा। और नाव में सुदामा जी बैठ गए और कहने लगे तेरे दरबार आना मेरा काम है, तेरे दरबार आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरा आना मेरा काम है, तेरे दरबार आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। काम मेरा है चाहत करूं दीद की, काम मेरा है चाहत करूं दीद की, रुख से पर्दा हटाना तेरा काम है, रुख से पर्दा हटाना तेरा काम है, मेरी आंखें तेरे दीद की मुंतज़िर, मेरी आंखें तेरे दीद की मुंतज़िर, इनको जलवा दिखाना तेरा काम है, इनको जलवा दिखाना तेरा काम है, मैं खिलौना प्रभु तेरे हाथ का, मैं खिलौना प्रभु तेरे हाथ का, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख दो वहीं मैं रहूंगा, जहाँ नाथ रख लो वहीं मैं रहूंगा, ना कोई उलाना न है कोई अर्जी, ना कोई उलाना ना है कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जो हो मर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी, सहाओ खुशी से वही मैं सहूंगा, सहा लो खुशी से वही मैं सहूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा।
करूँगा। खिलौना प्रभु तेरे हाथ का, खिलौना प्रभु तेरे हाथ का। मेरी जिंदगी है क्या मेरी औकात क्या, जिंदगी है क्या मेरी औकात क्या। काम मेरा है बन के मैं नित टूटना, काम मेरा है बन बन के नित टूटना। मुझको जोड़ना वो तो तेरा काम है, मुझको जोड़ना भी वो तेरा काम है। मुझको तेरी इनायत पे है अब यकीन, मुझको तेरी इनायत पे है अब यकीन। मुझको तारीख राहों की परवाह नहीं, को तारीख राहों की परवाह नहीं। काम मेरा है तेरा मैं सिमरन करूँ, काम तेरा है तेरा मैं सुमरन करूँ। काम तेरा है खाली तू दामन भरे, काम तेरा है खाली तू दामन भरे। काम मेरा है ज्योति जलाना तेरी, काम मेरा है ज्योति जलाना तेरी। सोई किस्मत जगाना तेरा काम है, कोई किस्मत जगाना तेरा काम है। जब तक तेरी इनायत ना होगी प्रभु, जब तक तेरी इनायत ना होगी प्रभु। दर्श दरबार का मुझको होगा नहीं, काम मेरा था द्वारे पे आना तेरे, काम मेरा था द्वारे पे आना तेरे। मुझको अंदर बुलाना तेरा काम है, मुझको अंदर बुलाना तेरा काम है। अब तो आजा प्रभु दो घड़ी के लिए, अब तो आजा प्रभु दो घड़ी के लिए। मेरा आजा दे वक्त अब करीब आ गया, मेरा आजा देव के अब करीब आ गया। काम मेरा था आवाज देना तुझे, काम मेरा था आवाज देना तुझे। आगे आने ना आना तेरा काम है, आगे आना ना आना तेरा काम है। और इतना कहकर भगवान सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं कि सुदामा जी नाव से नीचे उतरे और नीचे उतरते ही देखते हैं चलते चलते एक नहीं दो नहीं 41 दिन लगातार चले, चलते चलते थक गए, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और नींद आ गई। भगवान स्वयं बैलगाड़ी लेकर आए और सुदामा जी को बैठाकर अपने महल के बाहर छोड़ दिया, और सुदामा जी की नेत्र खुले, बड़े बड़े महल देखे, अटारी देखी, चकाचौंध हो गए और भगवान के द्वार पर जाकर कहने लगे, उभरे देते हुए बिछड़े सखा से द्वार पर मिले दो बड़े। बीच में रास्ता दो, बीच में रास्ता दो, रास्ता बीच में। उभरे देते हुए बिछड़े सखा से द्वार पर मिले दो बड़े देते हुए। मुझे पाना कहीं तो सहारा है, उसके द्वार पे आके तेरा गाना है। मुझे पाना
देखो ये गरीबी का कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा शाह। भैया कन्हैया को तो बुला लो, कन्हैया जी की कार पे। यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। ये तो सभी कुछ उल्टा कर रहे हैं। हरिद्वार वालों कन्हैया से कह दो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे हरिद्वार वालों कन्हैया से कह दो, हरिद्वार वालों कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ, भटकते भटकते न जाने कहाँ थे, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल न सर पे पगड़ी न तन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहने से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहने से जा करके कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। मिलने सखावत नसीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहने, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगा सुदामा को मोहन। अरे हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा। युग बाद कहना अजीबा है। युग बाद
घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। हरिद्वार पादो कन्हैया से कह दो, हरिद्वार पादो कन्हैया से कह दो, सुदामा करीब आ गया है, घर पे सुदामा करीब आ गया है, सुदामा करीब आ गया है, सुदामा करीब आ गया है, सुदामा करीब आ और सुदामा जी का कोई भक्त तिलक करना चाहते हैं कमेटी वालों से अनुरोध कि सुदामा जी का और श्री कृष्ण जी का तिलक कर दें, और जो भी कोई तिलक करना चाहता है तिलक कर सकते हैं। 5 मिनट का समय है, सुदामा जी का और कृष्ण जी का जो भी तिलक करना चाहते हैं तिलक कर सकते हैं। 5 मिनट का समय। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया पता मेरे यार सुदामा, भाई घने दिनों में आया बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिन में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया, मेरे साथ में रहे करेता, मेरे साथ में रहे करेगा, सुख दुख मिलके सहे करेता, दुख मिलके कहे करेगा, बता मेरे यार सुदामा रे, दुखों ने घना सताया, मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। जितना राधे रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधे रोई रोई कान्हा के लिए, भैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, जितना राधे रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधे रोई रोई कान्हा के लिए, भैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया, यार की हालत देखे उसकी हालत पे रोया, यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया, यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया, ऐसे तड़पा चश्मा परवाना के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया राधे रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधे रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा
रोया, यार को लगा कलेजे पाँव भर भर के रोया। और अपने बचपन को याद कर कर के रोया, और अपने बचपन को याद कर कर के रोया। ऐसे तड़पा तड़पा समा परवाना के लिए, ऐसे तड़पा जैसे समा परवाना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जो भी तिलक करने वाले हैं जल्दी जल्दी शीघ्र आ जाए, फिर उसके बाद में कथा आगे बढ़ाई जाएगी। जो भी भक्त हैं तिलक जल्दी करें। और कुछ दानदाता श्री राधे राधे तो बोलना पड़ेगा और प्रेम से, और प्रेम से। और भगवान सुदामा द्वारकाधीश के यहां पधारे। भगवान ने बड़ा स्वागत सुदामा जी का किया और उसके बाद प्रभु ने पूछा, कैसे हो सुदामा? सुदामा ने अपने हालात बताए, बोले भैया बड़ा प्रसन्न हूं, बहुत ठीक हूं। क्योंकि सुदामा कभी नहीं कहते कि मैं दुखी हूं, लेकिन भगवान सब जानते थे।
और तुरंत भगवान ने पूछा क्या मित्र विवाह हो गया? तो सुदामा जी ने बताया हाँ भैया विवाह हो गया और तेरी भाभी को नाम है सुशीला। भैया यहां से बच्चे हटा दो, बोल रहे हैं इधर ये खड़े कमेटी वाले, इन बच्चों को यहां से बढ़ाएं। भगवान बोले जब भाभी को नाम सुशीला है तो भाभी ने मेरे लिए कुछ जरूर भेजा होगा। और जो चने चावल की जो पोटली थी उसको सुदामा जी ने और छुपा लिया। भगवान बोले तुम्हारी ये चोरी की आदत गई नहीं है? जब आश्रम में पढ़ते थे तो वहां पर जो गुरु माता ने चने दिए उन चनों को छुपा लिया, आज मेरी भाभी ने चावल दिए तो इनको भी छुपा रहे हो। आग जना गुरु मात दिए तुम सोए लए चबी हमें नहीं दीने। चोरी की बात अभी न तजी तुम चोर की बात तुम हो प्रवीण। सुदामा जी चोरी की आदत गई नहीं तुम्हारी। और भगवान ने पोटली एकदम खींच ली और पोटली को खींचकर जब खोला ना तो सुदामा जी रो पड़े और भगवान के भी नेत्र से आंसू छलक गए। क्यों? क्योंकि उस पोटली में 4 प्रकार के चावल थे। भगवान समझ गए कि मेरे मित्र के यहां एक मुट्ठी चावल भी नहीं है। और तुरंत प्रभु ने एक मुट्ठी चावल लिए, हाथ प्रभु को कमला कहे नाथ कहां तुमने चितधारी। तंदुल खाए एक मुट्ठी दीन गयो एक लोक विचारी। दूजी मुट्ठी खाए गए अब दीन है 2 लोक बिहारी। तीजी मुट्ठी खाए नाथ हाथ कहो कमला पतधारी। तुरंत रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि ज्यादा कच्चे चावल खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा। क्योंकि रुक्मणी मैया जानती थी ये तो तीनों लोग दान कर देंगे। भगवान समझ गए रुक्मणी को भी प्रेम है धन से। लक्ष्मी का स्वरूप है ना, तो लक्ष्मी सब तो दे नहीं सकती। मन ही मन में सुदामा को 2 लोग दान कर दिए। और अगर सामाजिक तौर पर देखें तो सुदामा जी को कुछ नहीं दिया। फिर कहा भाभी ने कोई संदेशा भी तो भेजा होगा। तो सुदामा जी की आंखों से अश्रु छल पड़े। बोले हाँ लाला तेरी भाभी ने एक बात कही है। कहा सुशीला ने प्रभु और गए सुदामा रोए। शाम हमारी कुटिया में प्रतिदिन 11 हो। देखो कितने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि मेरे कृष्ण से जाकर कह देना हमारी कुटिया में रोज 11 होती है। 11 मतलब रोज एकादशी का व्रत रहता है। और व्रत कौन रखता है? जहां भोजन जब नहीं मिलता तो वो व्रत ही उसे मानते हैं। भगवान समझ गए। भगवान बोले मेरे मित्र के यहां पर एक भी दिन भोजन नहीं बन रहा है। तुरंत भगवान सुदामा से कहते हैं होनी थी सो होए गई अब ना ऐसी होए। भाभी तेरे महल में रोज 12 हो। कि भाभी 11 के दिन गए, अब तुम्हारे घर धन धान्य की वृद्धि होगी। मन ही मन भगवान ने सब कुछ दे दिया। 41 दिन चले सुदामा जी और एक रात्रि केवल रुके।
और प्रातः काल होकर भगवान से बोले अच्छा भैया आप चलना चाहते हैं। भगवान ने सुदामा जी को विदा किया। देखो ना तो सुदामा ने कुछ मांगा और ना भगवान ने कुछ दिया, लेकिन मन ही मन भगवान ने सुदामा को सब कुछ दे दिया। और जब सुदामा जी अपने कुटिया में पहुंचे तो वहां कुटिया नहीं है, वहां तो महल खड़े हैं, चकाचौंध हो गए। मंदिर देख डरे सुदामा, यहां तो मेरी टूटी सी झुपड़िया और बड़े बड़े महल खड़े। सोचने लगे यहां तो बड़ी झुपड़िया थी, अभी महल कहां से आ गए। तो अंदर से एक सिपाही निकल कर आया, बोले भैया ये किसकी महल है? बोले ये पंडित जी सुदामा जी का महल है। बोले 41 दिन पहले तो यह कुटिया थी। बोले पीछे ऐसा हुआ कुछ कि पंडित जी तो चले गए बाहर और बाहर के लोगों ने आकर कुटिया तोड़ दी और महल बना दिया। तो बोले हो सकता है कि सुशीला बेच बाच के चली गई होगी। बोले एक काम करोगे, इस कुटिया की मालकिन कौन है इस महल की? बोले अंदर है, बुलाओ जरा। और जब अंदर से सुशीला आई तो सुशीला तो चकाचक है, ये ऊंचा जूड़ा, बड़ा वाला जूड़ा लगा के आई मारा, सोने चांदी हीरे जवाहरात चारों ओर लगे हैं, बढ़िया लाल पीली साड़ी पहन कर आई। सुदामा बोले सुशीला तेरे तो ढंग ही बदल गए। बोले मैं कहती थी ना कि तुम द्वारकाधीश के यहाँ जाओ। बोले तेरे धन तुझे ही, हम तो चले भजन को। तभी पीछे से आवाज आई सुदामा, और सुदामा जी ने मुड़ कर देखा तो द्वारकाधीश खड़े हैं। तब भगवान ने सुदामा को गृहस्थ आश्रम का धर्म समझाया और बोले गृहस्थ में रहकर भी तुम मेरा भजन कर सकते हो। फिर सुदामा जी ने उसी गृहस्थ में रहकर भगवान का भजन किया और एक दिन सुदामा जी भगवान के धाम को गए। बोले विप्र सुदामा की, बोल द्वारकाधीश की। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, उसके बाद में सुदामा जी तो गए हैं और उसी समय सूर्य ग्रहण पड़ा। और सूर्य ग्रहण पड़ा तो वसुदेव जी ने एक यज्ञ रखा और उस यज्ञ में सभी संत ऋषि मुनि पधारे। कुरुक्षेत्र की भूमि पर वो यज्ञ हुआ और उस यज्ञ में बड़ी दूर दूर से राजा आए, महाराजा आए, माता यशोदा भी उस यज्ञ में पधारी, श्री राधा रानी भी उस यज्ञ में आई। और वर्णन आता है श्री राधा रानी का दर्शन सभी भगवान की पटरानियों ने किया। माता यशोदा से भी मेरे प्रभु ये अंतिम बार मिलन था। और सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, अब भगवान की उम्र जब इस यज्ञ में मिले ना तो 127 वर्ष करीब हो चुकी है। इसके तुरंत बाद भगवान धाम को चले गए थे। आज सारे संत ऋषि मुनि यज्ञ की तैयारी कर रहे थे तो सारे द्वापरवासी और जो वृंदावन वासी थे वो भगवान के समीप आ गए और बताया कि जब से तुम आए हो ना, शंखचूड़ का वध होली पर हुआ था, उसके बाद में प्रभु होली नहीं हुई हमारे यहाँ। आज हम तुम्हारे साथ थोड़ा होली का दर्शन करना चाहते हैं। तो रतनपुर वालों को भी होली का दर्शन कराए देते हैं, है ना। थोड़ा सा होली का दर्शन करेंगे 2 मिनट के लिए और उसके बाद में कथा में फिर आगे प्रवेश करेंगे। लंबी तो तैयारी करके आए हो क्या होली की? अच्छा, ये कह रहे हैं यस। देखो यस पर एक कथा याद आ गई। एक व्यक्ति था, ध्यान से सुनना, और वो विदेश गया, मतलब किसी शहर में गया, अंगूठा छाप था, बिल्कुल पढ़ना लिखना कुछ जानता नहीं था। अब वो बाहर शहर में काम करके आया तो वहां किसी कोठी में रहने लगा। जिस कोठी में काम करता था वहां पढ़े लिखे काम करते थे, तो वहां 3 बातें सीख गया, यस, नो और राइट। अब तो उससे कोई पूछता भोजन करोगे, बोले यस, पता था उसे, लेकिन अर्थ नहीं पता था इसका अर्थ क्या होता है। अब वो अपने गांव आया तो गांव में जो गांव का मालिक था, गांव का प्रधान था, गांव का राजा था, उसका घोड़ा चुर गया। अब गांव के सिपाही उसके पूछते फिर रहे थे, भैया किसी ने घोड़ा देखा है, किसी ने घोड़ा देखा है? तो कुछ ने कहा भैया वो आया है देखो दिल्ली से, शायद उसे पता हो। अब सिपाही उसके पास गए, बोले घोड़ा देखा है? बोला यस।
बोले दे दो, बोले नो। बोले फांसी हो जाएगी, बोले राइट। ये संदेशा राजा के पास पहुंचा। राजा बोला क्या हुआ? बोले महाराज घोड़ा मिल गया। कहाँ है? कि वो दिल्ली से जो आया ना उसके पास है, बुला के लाओ। अब उसने सोचा राजा ने मुझे बुलाया, इसका मतलब मेरी अंग्रेजी पसंद आ गई। राजा साहब के दरबार में खड़ा हो गया, बोला घोड़ा है? बोला यस। बोले दे दे? बोला नो। बोले फांसी चढ़ा दे? बोले राइट। बोले चढ़ा दो फांसी। तो ऐसी अंग्रेजी से भी क्या फायदा महाराज, जिसका अर्थ ही पता ना हो, है? तो आओ होली करा देते हैं। आज भी रज में, आज भी रज में होली मेरे रसिया, आज भी रज में होली मेरे रसिया, आज भी रज में होली मेरे रसिया। देखो जो यहाँ परीक्षित जी हैं, जो भी जोड़े हैं वो भगवान के थोड़ा सा चंदन तिलक लगाएं। परीक्षानी जितनी बैठी हैं जोड़े वाली उठ जाएं। हाँ ये होली का मौसम है, होली का मौका है, ये मौका बार बार नहीं आने वाला। भगवान के जरूर थोड़ा चंदन तिलक लगाएं। और जितने भाई बंधु माता बहन सब हैं, अब सब खड़े हो जाओ, खड़े होकर होली खेली जाती है। एक दूसरे को गले मिलो, क्योंकि ये होली जीवन में नहीं आएगी। आपकी होली आती रहेगी लेकिन ये नहीं आएगी। आज भी रज में होली मेरे रसिया, आज भी रज में होली मेरे रसिया, आज भी रज में होली मेरे रसिया, पर गोरी मेरे रसिया, होली मेरे रसिया, पर गोरी मेरे रसिया। आज भी रज में होली मेरे रसिया। उनके हाथ पे चकरा सोए, 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 काऊ के हाथ का मोरी मोरी रसिया, उनके हाथ का मोरी मेरे रसिया। आज मेरा देवे मोरी मेरे रसिया, आज मेरा देवे होली मेरे रसिया। अपने अपने घर से निकली, अपने अपने घर से निकली, अपने अपने घर से निकली, अपने अपने घर से निकली। कोई गोरी कोई काली मेरे रसिया, आज रज में होली मेरे रसिया, आज रज में।
बरसाने रसिया खेले तो आ जाइए बरसाने रसिया बरसाने रसिया बरसाने रसिया बरसाने रसिया बरसाने रसिया होरी खेले तो आ जाइए बरसाने रसिया खेले तो आ जाइए बरसाने रसिया मिलइए गुलाल मिलइए मिलइयो गुलाल मिलइयो मिलइए गुलाल मिलइए मिलइयो गुलाल मिलइयो तेरो मन मेल तो आ जाइयो बरसाने रसिया होरी खेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया होरी खेले तो आ जाइयो सुनीले बसवान किशोरी जो मुँह से न खेली होरी सुनीले बसवान किशोरी जो मुँह से न खेली होरी तो तेरी मेरी करती है जाएगी तो तेरी मेरी करती है जाएगी सुनीले बसवान किशोरी जो मुँह से न खेली होरी सुनीले बरसाने किशोरी लोगों से न खेली होरी तो तेरी मेरी करती है जाएगी तेरी मेरी करती है जाएगी कन्हैया संग खेले होरी बरसाने की गोरी कन्हैया संग खेले होरी अरे शादी की गोरी कन्हैया संग खेले होरी बरसाने की गोरी कन्हैया संग खेले होरी और होरी खेले होरी खेले खेले होरी होरी खेले होरी खेले खेले होरी शादी की गोरी कन्हैया संग खेले होरी बरसाने की गोरी कन्हैया संग खेले होरी बाजू हो रतिया होरी मैं मेरो कोई बाजू रसिया होरी में और होरी में गाना होरी में होरी में गाना होरी में
बोलिए होली के रसिया की। रतनपुर वालों बड़ी खतरनाक होली खेलते हो, हैं? बैठ जाओ सब। सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। भैया टेंट वाले भैया ये सामने वाली लाइट जलवा दी जरा। राधे। कुल दानदाता हैं हिमांशु और खुशी 10 रुपए, गुप्त दान 10 रुपए, मौनी मोनू टिन्नू कपिल 21 रुपए का दान भगवान की इस पावन कथा में अर्पित कर रहे हैं। और श्रीमान जी फूल सिंह जाटव ये 21 रुपए का दान अर्पित कर रहे हैं। बंटी और रेंची ये दोनों 21 रुपए और इन्हीं के साथ जोगेंद्र जी बंटी एक बार रुपए का दान अर्पित करते हैं। और हमारे राजू भैया ये भी 50 रुपए का दान भगवान की पावन कथा में अर्पित कर रहे हैं। भगवान बांके बिहारी अपनी कृपा दृष्टि हमेशा इन पर बनाए रखे, घर में सुख शांति और कारोबार में वृद्धि होती रहे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और बबलू सैनी ये भी 51 रुपए और हमारे कमेटी मेंबर बबलू सैनी ये भी 51 रुपए का दान भगवान की इस पावन कथा में अर्पित कर रहे हैं। भगवान बांके बिहारी हमेशा इनको अपनी भक्ति प्रदान करें, घर में सुख शांति और कारोबार में हमेशा उन्नति बड़ी रहे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भैया टेंट वाले भैया अगर आवाज सुनने हो तो लाइट जरा इसके बाहर लगा दो थोड़ी सी। राधे राधे तो बोलना पड़ेगा और प्रेम से, और प्रेम से। आनंद आया होली में, है पसीने आ गए हैं चकाचक। जो गुलाल लगाया था गुलाल से वो रंग बन गया महाराज पसीने से, है ना। पानी की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। हाँ इतना नाचे हैं रतनपुर वाले के सबके पसीने छूट गए। राधे राधे को बोलना पड़ेगा। सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं राजन, भगवान ने सभी गोप गोपियों को होली का दर्शन कराया और उसके बाद में प्रातः काल में यज्ञ हुआ। और 51 रुपए का गुप्तदान महाकल्याण। बातचीत ना करें, आगे वाले बच्चे आज ज्यादा बोल रहे हैं कुछ। हाँ आगे थोड़ा शांत रहो। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, सूर्य ग्रहण लगने के बाद यज्ञ हुआ और यज्ञ में बहुत दूर दूर से संत ऋषि मुनि आए। यज्ञ पूर्ण करके प्रातः काल यज्ञ हुआ और उसके बाद सब अपने अपने गंतव्य को प्रस्थान कर गए। सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, माता जामवंती का पुत्र है सांब। अब ध्यान से सुनना सभी। जामवंती के पुत्र सांब से संतों का अपराध हुआ और संतों ने श्राप दे दिया। अपने पेट में मूसल को छुपा कर गया और संतों के समक्ष एक प्रस्ताव रख दिया, जरा बताओ मेरे पेट में कितने माह का गर्भ है। स्त्री का स्वरूप बनाकर गया तो संतों को क्रोध आ गया
और संतों ने श्राप दे दिया। कृत्वा दैत्य वंशम कृष्णस्य ये शरामो भुवाद अपराध अवतार्यते भारजष्टि जय कालिनम। कहते हैं भगवान ने कहा उन ऋषियों में से श्राप दिया, कुपित हो गए और कुपित होकर सर्वदर्शी ऋषि बोले एक प्रलब्धता मनुष्यायम कुपिता नृपम जनस्यति वो कालमंद मोशलाम कुलनाशनम। अरे जिस मूसल को तू पेट में लगाकर आया है इसी मूसल से पूरे कुल का नाश होगा। कहते हैं जब मति मारी जाती है तो संतों का अपराध हो जाता है। तुलसी जस भवतया और तैसे मिले सहाय आपन आवै तहीं पहीं तहीं वहीं ले जाए। सेंधा उपजोई ईख में और तन कन लागो रंग तुलसी ऐसे सठन को कहा करे सत्संग। अर्थात तुलसीदास जी में वर्णन करते हैं जो जैसा होता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। और भगवान को अभिशाप लगा, श्राप लगा, तुरंत शाम दौड़ा दौड़ा वसुदेव जी के पास आया। वसुदेव जी ने उस मूसल का चूरा करवाया, चूर्ण पिसवाकर समुद्र में फेंकवा दिया। उसी चूर्ण को बहते बहते समुद्र के किनारे तक आ गया और उसमें एक लोहे का टुकड़ा जो भारी था ना वो समुद्र के नीचे चला गया। उस टुकड़े को एक मछली ने निगल लिया और उसी मछली का शिकार एक शिकारी ने कर लिया। और शिकारी ने शिकार किया, जब उसका पेट चीरा तो उसमें लोहे का टुकड़ा निकला। उस नुकीले टुकड़े को उसने अपने तीर पर सजा लिया और उसी तीर से भगवान के पैर में भी आघात हुआ। आज सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन अब धीरे धीरे समय आ रहा है, भगवान अपने धाम को जाने वाले हैं। ध्यान से सुनना। भगवान ने कहा, उद्धव को बुलाया और उद्धव से कहने लगे मानसी दयात्रम देवकी कार्य शेषतम यदमरना पृथ्वी तीणो ब्रह्मवाणी यथोमयम। हे उद्धव जी, मेरा जिस कार्य को पृथ्वी पर आने का ध्येय था वो कार्य मेरा पूरा हो चुका है। अब क्योंकि कलयुग का आगमन हो चुका है इसलिए मुझे यहां से जाना पड़ेगा। आज भगवान अपनी माता से मिलने देवकी से गए तो देवकी मैया रोने लगी और देवकी मैया ने कहा जब तुम चले जाओगे तो मैं किसके सहारे रहूंगी। तो भगवान बोले मैं जा रहा हूं मां, लेकिन जाते जाते तुम भी कुछ मांग लो। तो देवकी ने कहा जो 6 पुत्र मेरे कंस ने मारे थे उन 6 पुत्रों को वापस लाकर दे दो। तभी भगवान सीधे यमलोक गए और यमपुरी से भगवान देवकी मैया के 6 पुत्रों को लेकर आए, लाकर माता देवकी को दिया और उसके बाद उद्धव को लेकर भगवान सीधे प्रभात क्षेत्र में प्रस्थान कर गए। कुले में शार्प वेदा नब्यो योगुना विग्राते समुद्रे सपतेन पुरी जय प्लवाशती। भगवान कहते हैं उद्धव यदुवंशियों का समय नष्ट हो चुका है। समझ लो आज से 7वें दिन ये पुरी जो द्वारकापुरी है समुद्र में समा जाएगी और मैं भी इस लोक का त्याग कर दूंगा। पृथ्वी पर सारे मंगल नष्ट होने लगेंगे और अमंगल होने लगेंगे।
धीरे धीरे हो तब अब मैं तुम्हें जो उपदेश दे रहा हूं वो उपदेश देकर तुम मैत्रेय को सुनाना। मैत्रेय को उपदेश देकर तुम मेरे मित्र और मेरे सखा मेरे भक्त विदुर से मिलना। विदुर को उपदेश देकर तुम सीधे माता सरस्वती के चरणों में जाना, उनको मेरी एक कथा सुनाना और उसके बाद ये जो मैं तुमको दूंगा उसको जाकर वेद व्यास जी महाराज के चरणों में रख देना। जब इतना कहा तो महाराज ऊधम को अंतिम उपदेश दिया प्रभु ने, और भगवान अंतिम उपदेश देते हुए उद्धव से कहते हैं, जाति विद्या महत्व चय नारूप यौवन बच घलेन तज्जतो पंचभक्ति पंचभक्तम कंटक। भगवान कहते हैं कि भक्ति के मार्ग में 5 प्रकार के कष्ट आते हैं, और जो इन 5 प्रकार के कष्टों को त्याग देता है उसी को मेरी भक्ति प्राप्त होती है। परंतु ये 5 प्रकार के कष्ट इस कलयुग में अवश्य आएंगे और लोग इन्हें त्यागेंगे नहीं। कौन कौन से? धन, ऐश्वर्य, मोह, प्रेम और ईर्ष्या। ये हर एक व्यक्ति के अंदर विराजमान रहेंगे। मोह से कोई नहीं बच पाएगा, प्रेम से कोई नहीं बच पाएगा, ईर्ष्या सभी के अंदर होगी, लालच सभी के अंदर होगा। भगवान कहते हैं यदि इनको निकालोगे तभी मेरी भक्ति प्राप्त होगी। सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं राजन। और फिर भगवान ने मैत्रेय मुनि का वर्णन सुनाया। मैत्रेय की भेंट गुरु दत्तात्रेय से हुई। अवधूतोपाख्यान की कथा सुनाई और अवधूतोपाख्यान में 24 गुरुओं का वर्णन सुनाया। मैत्रेय मुनि से जब गुरु दत्तात्रेय की भेंट हुई तो दत्तात्रेय महाराज ने बताया कि संसार में गुरु बनाकर शिक्षा लेना ही सबसे सरल उपाय है भक्ति को प्राप्त करना। जिसने गुरु नहीं बनाया इस संसार में वो अधूरा है। और कहते हैं संते तो गुरु राज नहीं बाबुद्धि पाश्रितम यतो बुद्धिमा पादमय मुक्ति मयाता क्षुणम। अर्थात मंद बुद्धि वाला व्यक्ति भी यदि गुरु बना ले, उसको भी गुरु का यदि आश्रय मिल जाता है तो भवसागर पार हो जाता है। इसलिए उद्धव इस संसार में आकर गुरु अवश्य बनाना चाहिए। और यही कथा दत्तात्रेय ने जब मैत्रेय को सुनाई तो गुरु मैत्रेय कहते हैं प्रभु समझ में नहीं आई, आपने कौन कौन से गुरु बनाए? तो गुरु दत्तात्रेय ने 24 गुरुओं का वर्णन सुनाया। और गुरु दत्तात्रेय कहते हैं मेरे गुरु जानते हो कौन है? पृथ्वी आकाश वायु, वायु को चंद्रमा रवि, कपोत अजगर सिंधु पहाड़ो, मधुमात गजे मया, महोदा हिरणो मीन पिंगला, मधुमस्त कुक्रो में, कुमारी सरी कृप उड़ना भी सुपेद क्रम। मेरे गुरुओं में सबसे पहली गुरु मेरी 5 तत्व है। पृथ्वी आकाश जल अग्नि, चंद्रमा सूर्य, कबूतर अजगर समुद्र पतंगा भौरा मधुमक्खी हाथी। यानी जिनसे जो सीखने को मिले वही हमारा गुरु होता है। कहते हैं मैंने हिरण को गुरु बनाया, मछली को गुरु बनाया, पिंगला नाम की वैश्या है राजा दशरथ के दरबार में रहती थी, उसको भी गुरु बनाकर शिक्षा दी। कौरी कन्या को भी गुरु बनाया और एक बालक को गुरु बनाया। बालक को गुरु बनाने के बाद क्या सीखा कि मन हमारा निर्मल होना चाहिए। कहते हैं मछली को गुरु बनाकर सीखा जीवा पर नियंत्रण रखना चाहिए। मछली जीभ पर कंट्रोल नहीं रख पाती, इसलिए तो जाल में उसमें जो शिकारी मछली का शिकार करते हैं वो उसमें शिकार में कुछ मांस आदि डाल देते हैं और मछली उस मांस को खाने के लिए उसमें मुंह मारती है और उसी कुंदे में उसका मुंह फंस जाता है, पकड़ी जाती है। क्यों? क्योंकि जीवा पर नियंत्रण नहीं रखती।
इसलिए मछली को गुरु बनाकर सीखा, जीवा पर नियंत्रण करना चाहिए। सुखदेव स्वामी कहते हैं अग्नि को गुरु बनाकर सीखा कि अच्छी बातें ग्रहण करनी चाहिए और बुरी बातों को जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। इस प्रकार से सुखदेव स्वामी ने 24 गुरुओं का वर्णन सुनाया और 24वां गुरु अपने शरीर को बनाया और अपने शरीर को गुरु बनाकर क्या सीखा, ये शरीर नाशवान है, इसलिए इससे भी कभी ज्यादा प्रेम नहीं करना चाहिए, एक दिन ये भी नष्ट होना है महाराज। कुछ लोग इसके डेंट पेंट में ही अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। अरे जितना समय आप शीशा देखने में निकालते हो, जितना समय आप अपने शरीर को संवारने में, सजने में निकालते हो, यदि इसमें से 1/4 समय भगवान के भजन में निकालो तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। क्यों? क्योंकि हमने शरीर को ही सब कुछ मान लिया है, लेकिन शरीर नाशवान है। हम इस मिट्टी का श्रृंगार करते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप स्नान मत करो, नहाओ मत, धो मत, लेकिन शरीर को केवल आईना कम दिखाओ। कहते हैं शरीर को जो आईना कम दिखाता है ना, वो स्वस्थ रहता है। जो स्त्री आईना ज्यादा देखती है वो अपने पति की आयु को छीण करती है। और आजकल माताएं तो घर में अगर आईना लगा है तो उन्हें 10 बार कम से कम उस शीशे के आगे से गुजरना ही गुजरना है। चकाचक लग रही हूं, बिल्कुल सही लग रही हूं, हाँ, कुछ भी नहीं करेगी तो बालों को तो झटका दे ही दे देगी। देख लो जितनी बार बालों को झटके लगा रही हो उतने झटके तुम्हारे पति के कम हो रहे हैं, मतलब उम्र के दिन। पतिव्रता स्त्री को आईने का दर्शन बहुत कम करना चाहिए और कुंवारी कन्या को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हाँ, शरीर आईना देखकर रोग पकड़ता है, ध्यान देना। इसलिए भगवान ने इस एकादश स्कंद में यह वर्णन किया है कि इस आईने से, शीशे से, दर्पण से दूर रहना चाहिए। भगवान ने 24 गुरुओं की कथा सुनाई, अवधूत पाख्यान की कथा सुनाई और सुखदेव स्वामी कहते हैं फिर कलयुग की कथा सुनाई। जैसे जैसे कलयुग आएगा पाप बढ़ता चला जाएगा, ब्राह्मणों का सम्मान कम होता चला जाएगा और माता पिता का सम्मान कम होगा। रिश्तों में धीरे 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 दूरी बढ़ती चली जाएंगी और लोग बात बात पर बुरा मानेंगे। लोग चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाएंगे, उनका स्वभाव हाथी के समान हो जाएगा, वो मदमस्त हो जाएंगे। हाथी के समान चिड़चिड़े लोग हो जाएंगे, मदमस्त हो जाएंगे और सब कुछ भूल जाएंगे। पीने का जल नीचे की ओर, समुद्र के तल की ओर चलता चला जाएगा और दूषित जल ऊपर आता चला जाएगा। धीरे 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 एक दिन ऐसा आएगा जब कलयुग अपना मध्य आएगा। जब मध्य में कलयुग आएगा तो व्यक्ति की आयु 10 वर्ष रह जाएगी और 10 वर्ष की आयु में व्यक्ति बूढ़ा होकर, हमें अजीब सा लग रहा है कि महाराज जी 10 वर्ष में कैसे बूढ़े हो जाएंगे। अरे जो लाख वर्ष जीते थे आज उनकी आयु 100 वर्ष रह गई है। विचार किया है कभी? रावण 1 लाख से ऊपर जिया था। 1 लाख तो रावण के पुत्र थे और 1.25 लाख रावण के नाती थे। एक दिन में तो बच्चा पैदा होता नहीं है, 1 वर्ष एक बच्चे में लगता ही लगता है। अब सोचो रावण ने 1 लाख वर्ष तो बच्चे पैदा किए थे, 1 लाख वर्ष तो बच्चे पैदा करने के लिए जिया था रावण। 1 लाख पुत्र रावण के थे, 1 लाख वर्ष जिए करते थे। लेकिन जब सतयुग गया उम्र कम होती चली गई, 1 जीरो हटा, त्रेता आया 1 जीरो और हट गया, 10,000 रह गई और द्वापर में आकर 1 जीरो और हटा, 1,000 रह गई और द्वापर गया, कलयुग आया 1 जीरो और हट गया, उम्र रह गई 100 वर्ष। और इन 100 वर्ष हम जीते हैं, लेकिन 100 वर्ष कोई जी जाए तो उसका हम सोचते हैं गिनीज बुक में नाम रिकॉर्ड करा दें, हमारे दादा 100 वर्ष के हो गए, जबकि 100 वर्ष तो जीना चाहिए ही चाहिए। फिर भगवान ने प्राणायाम, अपने योग का दर्शन कराया, कैसे 100 वर्ष जीना चाहिए। कहते हैं प्राणायाम करने से व्यक्ति की आयु लंबी होती है, उसके अंदर शरीर से रोग भागते हैं। प्राणायाम कौन कौन करता है जरा हाथ उठाओ। बाबा रामदेव तो रोज दिखाते हैं आस्था टीवी पर, प्रातः काल में 5 बजे शुरू हो जाता है उनका प्राणायाम। पालती मारकर ऊपर को सांस खींचो, जितना पेट पिचका सकते हो कमर से मिला सकते हो है, और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ो। ऐसा 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 100 बार करो तो पेट का रोग दूर हो जाएगा और पेट के रोग दूर होंगे तो क्या होगा?
शरीर शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि सारे रोग कहां से प्रारंभ होते हैं? इस पेट से ही तो प्रारंभ होते हैं। लेकिन हम करते क्या हैं? हम 9 बजे तो उठते हैं, कोई तो 10 बजे भी उठ जाते होंगे। फिर उसके बाद भोजन बनाया, फिर दोपहर में 1-2 घंटे सो लिए, है ना, और फिर शाम को भोजन किया, तुरंत लेट गए, लमलेट हुए और सो गए। काय का प्राणायाम? क्या करेंगे प्राणायाम करके? तभी तो देखा है किसी का पेट इतना, तो किसी का ऐसा, किसी का वैसा। और लोगों को एक ही शिकायत है, महाराज बड़ी चर्बी आ रही, मोटी बहुत हो गई, कोई उपाय बताओ पतली हो जाऊं। अब पतली होगी कैसे? घर में वॉशिंग मशीन आ गई है, कुट्टी काटने के लिए मोटर लग गई, अब हाथ से कुट्टी नहीं कटती। पहले चक्की पीसा करती थी माता, तो पतली रहती थी। अब पिसाया आता है बढ़िया, एकदम पैकेट आता है 5 किलो आटे का, और अब तो आटा गूंदने की मशीन आ गई महाराज। हाँ, सारी मशीनें रसोई घर में मंगा लेगी अपने पति से। सुनो, नई मशीन आई है, मिक्सी लेके आओ उस कंपनी की, मसाला अब मुझसे सिल पे नहीं पिसता। चटनी बड़े शौकीन है ना तुम्हें, तो मिक्सी लाओ चटनी पीस दिया करोगे, मुझसे अब सिल नहीं चलती। अरे चलाओगी तभी तो शरीर हल्का होगा, और नहीं चलाओगे तो शरीर में तो वादी आएगी ही आएगी, और वादी आएगी तो रोग आएंगे, रोग आएंगे तो उम्र कम होती चली जाएगी। इसलिए भैया ध्यान देना, शरीर को इसकी सर्विस चलती रहनी चाहिए। जितना इससे कार्य लोगे उतना ये स्वस्थ रहेगा। लेकिन हम कार्य लेते नहीं हैं, धीरे 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 हम आदी बनते चले जा रहे हैं। जो लोग दुकानदारी आदि करते हैं, क्या करते हैं? पेट के रोगी बन जाते हैं, क्योंकि कुर्सी पर बैठे रहते हैं। ऑफिस में जो जाते हैं कुर्सी पर, लमलेट हो गए, एसी चल रहा है, और वो पेट के रोगी हो गए होंगे, क्योंकि चलते फिरते तो है नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं 100 वर्ष तो जीना चाहिए, लेकिन यही अगर से चलता रहा, अब 100 से घटकर 80 रह गई है। अब 80 कोई पकड़ता है, 20 तो खत्म हो गए। 5000 कलयुग की आयु आई है अभी, 5300 वर्ष, और 63 वर्ष तुम्हारे 20 वर्ष खत्म हो गए। और कलयुग की आयु है 4,32,000। और सोचो, जब कलयुग अल्प आयु में आएगा, यानी मध्य आयु में आएगा, तब हमारी उम्र 10 वर्ष रहेगी। इसका मतलब धीरे धीरे हमारी उम्र कम होती चली जा रही है। 80 तो कोई जीता है, वरना 70 पे ही राम नाम। 70-75 हुआ नहीं, कोई रोग आया और खत्म हो गए। क्या हुआ? कुछ नहीं महाराज, बस एक बाल खराब हो गया, हार्ट अटैक आया और चले गए। ये ऐसे ही अंदर के बाल, अंदर के माल यूं ही तो खराब होते हैं, क्योंकि हम शरीर से मेहनत नहीं करते। प्राणायाम, अपने भगवान ने प्राणायाम का दर्शन उद्धव को कराया, योग दर्शन कराया, फिर पूजा का दर्शन कराया, फिर भक्ति का दर्शन कराया, सारे उपदेश दिए। और भगवान कहते हैं, उद्धव अब तुम शीघ्र यहां से चले जाओ, जाकर अर्जुन को संदेश देना, मेरी पटरानियों को ले जाकर राधा रानी के सानिध्य में छोड़ दो। क्या तुम्हें पता है हे उद्धव, क्या तुम्हें पता है हे उद्धव, अब द्वापर जाने वाला है अन्याय और अधर्म से भरा, अब कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है हे उद्धव, अब द्वापर जाने वाला है अन्याय और अधर्म से भरा, अब कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें
पति गुलाम बने बेटा मारेगा मैया को। उद्धव पापी कलयुग में, उद्धव पापी कलयुग में, ये अंधेरा बुझाने वाला है। अन्याय और पापों से भरा अभी कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता अब द्वापर आने वाला है। अन्याय और अतिक्रम से भरा अब कलयुग